चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने जो तोहफा देशवासियों को दिया उसकी झलक पूरे देश में नजर आ रही है। अहमदाबाद में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त दी और टीम न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच डाला। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर भारत T20 विश्व कप चैंपियन मिला। कल रात दुनिया ने जो देखा वो इतिहास बन गया। ये अलग अलग तस्वीरें जश्न की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आप देखिए तिरंगा झंडा लेकर किस कदर फैंस जश्न मना रहे हैं। जम्मू में भी कुछ इस कदर का नजारा देखने को मिला, तो वहीं राजधानी जयपुर में भी जमकर नारेबाजी टीम इंडिया के समर्थन में की गई। अहमदाबाद क्योंकि वहीं पर मैच हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां पर तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो। आसमान में पटाखों की बौछार, आतिशबाजी की गई टीम इंडिया की जीत के बाद। और ये सिर्फ जीत नहीं, ये टीम इंडिया ने वो इतिहास लिखा है जिसको लेकर लगातार संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही लगातार 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया बन चुकी है और पहली मेजबान टीम जिसने ये खिताब अपने नाम किया है। तो अहमदाबाद में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया ने कीवी टीम को 96 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। इस महाजीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। कश्मीर से कन्याकुमारी और पंजाब से लेकर असम तक देर रात तक पटाखे बजते रहे। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम करके टीम इंडिया ने बड़ा इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने जहां तीसरी बार विश्व विजेता बनी, तो वहीं टाइटल डिफेंड करने वाली पहली टीम का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। जैसे ही मैच खत्म हुआ, देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। तिरंगा लहराते हुए लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और देर रात तक जीत का जश्न चलता रहा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिवाली जैसा नजारा हो गया था। एक तरफ जहां स्टेडियम के अंदर टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने जीत का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। खिलाड़ियों ने जब ट्रॉफी उठाकर पूरे राष्ट्र को गर्व का एहसास कराया, तो आसमान में इस तरह आतिशबाजी की जा रही थी जैसे रोशनी का त्योहार मनाया जा रहा है। अवार्ड सेरेमनी खत्म होते ही हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए और टीम इंडिया का स्वागत किया। स्टेडियम के बाहर भी लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। लोग तिरंगा लहराते हुए भारत की जीत का जश्न मनाते रहे और देर रात तक देश भर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई राज्यों से जश्न की तस्वीरें सामने आई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पंजाब से लेकर कोलकाता तक देर रात हर कोई जीत की जश्न में डूबा रहा। बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस घर से बाहर निकल आए और जमकर पटाखे फोड़े। कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्रिकेट प्रेमियों से लेकर हर कोई टीम इंडिया की शानदार जीत पर गर्व जता रहा है। महाजीत के बाद असम से अमृतसर, सिलीगुड़ी से चंडीगढ़, जम्मू से गुजरात समेत तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस इकट्ठा हुए। कई लोग भारतीय टीम की जर्सी पहनकर खुशी मनाते नजर आए। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे और ढोल की थाप पर नाचते हुए टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे। दिल्ली में इंडिया गेट के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। मुंबई, लखनऊ, रांची, रायपुर और पटना जैसे शहरों में भी लोग सड़कों पर निकल आए। कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए और ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया।
तो जीत का जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ऐसे में अब टीम इंडिया को बधाइयों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। सेलिब्रिटीज, नेता, हर कोई टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दे रहा है। सबसे पहले आपको एक एक करके दिखा देते हैं कि किसने क्या कुछ लिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए कहा कि क्रिकेट टीम ऐसे ही जीतती रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत की बधाई दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा कि ये मेहनत, कौशल, टीम वर्क की जीत है। हर भारतीय का दिल खुशी से भर गया है। तो वहीं ये एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाइयां टीम इंडिया को दी। आगे बढ़ेंगे। अगला जो एक्स पर पोस्ट किया है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और उन्होंने भी टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को सलाम, शानदार प्रदर्शन से देश को गौरव। वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि टीम का प्रदर्शन शानदार रहा, क्रिकेट का खास अंदाज दिखा। तो वहीं विराट कोहली ने भी टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि भारतीय टीम का कोई मुकाबला नहीं है, जबरदस्त जीत की बधाई। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब ये वो ऐतिहासिक पल 2007 महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद साल 2024 रोहित शर्मा की कप्तानी में दूसरा वर्ल्ड कप T20 और 2026 सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में तीसरा वर्ल्ड कप। इतिहास रच दिया है 3 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करके टीम इंडिया ने और ऐसे कई और इतिहास हैं जो टीम इंडिया ने इस जीत के साथ रच दिए हैं और अब उसको यहां से आगे बढ़ पाना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल है। तो गुजरात के अहमदाबाद में हुए फाइनल मैच में भारत ने इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया तीसरी बार विश्व विजेता बन गई और इसके साथ ही टीम इंडिया टाइटल डिफेंस करने वाली पहली टीम भी बन गई है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मैच में भारत ने शानदार अंदाज में लगातार दूसरा T20 विश्व कप खिताब अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दमदार प्रदर्शन किया और 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड पर भारी दबाव था। भारतीय बल्लेबाजी ने शुरू से दबदबा बनाए रखा और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। न्यूजीलैंड इस विशाल लक्ष्य के दबाव में लड़खड़ा गया। टिम सीफर्ट और मिशेल सेंटनर की जुझारू पारियों के बावजूद लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरी रफ्तार नहीं मिल पाई। भारतीय गेंदबाज महत्वपूर्ण अंतरालों पर लगातार विकेट लेते रहे। गेंदबाजी की अगुवाई जसप्रीत बुमराह ने की। उन्होंने मैच का रुख बदल देने वाली गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को काबू में रखा और बेहद सटीकता के साथ उसे नेस्तनाबूद कर दिया। ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक है। मैन इन ब्लू ने देश के लिए तीसरा T20 विश्व कप खिताब हासिल किया है। पूरी प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन के शानदार अंजाम के बाद देश भर के प्रशंसकों में जश्न का माहौल है। तो टीम इंडिया ने जैसे ही कीवी टीम पर खिताबी जीत हासिल की, देश भर के क्रिकेट फैंस का जोश देखने लायक था। जरा सुनिए भारत की जीत पर क्या बोले देश भर के क्रिकेट प्रेमी। जिस तरीके से टूर्नामेंट खेला है, ओनली एक ही डिफीट हुई है इस टूर्नामेंट में और जिस तरीके से संजू सैमसन ने बैक टू बैक नॉकआउट मैचेस में जो अपना गेम दिखाया है, माइंड ब्लोइंग। और संजू सैमसन इज द बेस्ट। हमें से अगर टीम इंडिया ने साबित कर दिया है कि चक दे इंडिया, फट दे इंडिया। इंडिया क्रिकेट का बादशाह विश्व चैंपियन बना है, बहुत खुशी है। बहुत अच्छा मैच रहा। अभिषेक शर्मा आज चल गए, मेरा फेवरेट क्रिकेटर है अभिषेक शर्मा और आज वो चले, वो पूरे लीग में इतना अच्छे से नहीं चल पाए पर आज जो उन्होंने करा, आई लव्ड हिज बैटिंग। संजू सैमसन जो पहले 4 मैचों में नहीं खिलाया गया था, उसके बाद इंजर्ड के बाद उसे टीम में जगह मिली, उसने साबित कर दिया वो वर्ल्ड कप विनर प्लेयर है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी लगी? अभिषेक शर्मा की आज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, जो उसने शुरुआत में स्टार्ट करा है 19 ओवर में 51 रन मार के उसने वो करा है। सबसे बड़ी पूरे मैच की बात करूं तो पूरे मैच में संजू सैमसन के अलावा कोई नहीं रहा है। संजू सैमसन आज पूरे की पूरी सीरीज में सबसे अच्छी खिलाड़ी, सबसे अच्छा अगर प्लेयर इंडिया का है संजू सैमसन है। क्या लग रहा है बुमराह ने जो विकेट लिए वो कहीं ना कहीं बड़ा पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी बॉलर का जो वर्ल्ड कप में 4 विकेट लिया है। कहावत सही थी, हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। इंडिया इंडिया।
तो मैच से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन। संजू सैमसन ने टूर्नामेंट में 321 रन बनाए। बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। तो वहीं बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट झटके थे और इन विकेटों ने बहुत मदद की टीम इंडिया को जीत की दहलीज पार करवाने के लिए। तो संजू सैमसन लगातार टूर्नामेंट में धुआंधार प्लेइंग उन्होंने की है और जिस तरीके से उन्होंने, हालांकि वो शतक से चूक गए, लेकिन जो उन्होंने पारी कल खेली वो जीत की दहलीज को पार करवाने के लिए काफी रही। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। तो वहीं बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने कल की वो अपने आप में बेहद सराहनीय। तो भारत के विश्व विजेता टीम बनने में हर एक खिलाड़ी ने अपनी 100% जान लगा दी, पूरा योगदान दिया। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जिनके खेल ने विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया। बल्लेबाजों ने जहां पर एक के बाद एक पहाड़ जैसे स्कोर खड़े किए, तो वहीं गेंदबाजों ने किसी भी तरह के उलटफेर को हर मोर्चे पर रोक दिया। दिनों के इस सफर में भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपने विरोधियों को लगभग हर मोर्चे पर पटखनी दी। सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही मैच में भारतीय टीम को हराकर एक वार्निंग दे दी थी, जिसके बाद टीम ने जो वापसी की वो काबिल ए तारीफ थी। सुपर 8 से सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने के साथ ही टीम ने सेमीफाइनल और फाइनल में ऐसा खेल दिखाया कि विरोधियों को कुछ भी ठीक करने का मौका ही नहीं मिला। पर इस जीत के लिए टीम इंडिया के 1-2 नहीं बल्कि कई धुरंधर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने समय रहते अपने अपने किरदार को इतनी बखूबी निभाया कि सामने वाली टीम के सामने इनके हमलों का कोई जवाब नहीं दे पाया। सबसे पहले बात बल्लेबाज संजू सैमसन की, जिनकी 3 पारियों ने भारत की झोली में ट्रॉफी डाल दी। ग्रुप स्टेज में अभिषेक की जगह संजू को एक मैच में मौका मिला जिस वो नहीं भुना पाए। इसके बाद उनके सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े होने लगे, मगर सुपर 8 के तीसरे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन ने ऐसी वापसी की कि वेस्टइंडीज की टीम का 195 रन का स्कोर भी भारत के सामने बौना साबित हुआ। संजू ने इस मैच में 97 रन की शानदार पारी खेली थी। सेमीफाइनल में कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ संजू सैमसन को फिर मौका दिया। संजू सैमसन के 89 रन की बदौलत 250 रन बना दिए, जिसका जीत में अहम योगदान था। लेकिन संजू सैमसन की फाइनल में खेली गई पारी ट्रॉफी को अपने नाम करने में सबसे अहम साबित हुई। फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू से ही संजू सैमसन आक्रामक दिखे और इस पारी में अभिषेक शर्मा ने उनका बखूबी साथ दिया। दोनों के बीच 98 रन की धमाकेदारी साझेदारी हुई। संजू ने टूर्नामेंट में 5 मैच खेले और 321 रनों को स्कोर बनाकर भारत को खिताब की दहलीज तक पहुंचा। मगर भारत के ऑलराउंड प्रदर्शन में फिर एक नाम ने खूब चर्चा बटोरी, वो है जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि गेंदबाजी में वो भारत के ट्रम्प कार्ड हैं। जिन्हें भारत जब भी मैदान में उतारता है वो कहर बरपाते हैं। T20 विश्व कप में बुमराह ने 8 मैचों में गेंदबाजी की और 14 विकेटों के साथ गेंदबाजों की लिस्ट में पहले पायदान पर रहे। उन्होंने हर मैच में लगभग बल्लेबाजों को क्रीज में बांध कर रखा। खासकर सेमीफाइनल और फाइनल में बुमराह की धार ने विरोधियों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। खासकर फाइनल में 4 ओवर के अपने स्पेल में बुमराह ने महज 15 रन दिए और 4 विकेट लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो भारत की इस खिताबी जीत पर NDTV ने बड़ी कवरेज की और इस दौरान NDTV के साथ मौजूद थे पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव और पूर्व भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा। सुनिए भारत की इस विराट विजय पर उन्होंने क्या कहा। कपिल पाजी, जितनी भी तारीफ की जाए आज भारतीय टीम के इस प्रदर्शन की बहुत कम रहेगी। बिल्कुल सही। और सबसे पहले ये कहना चाहिए कि टीम वही रखी, अपने प्लेयरों को बैक किया। आज उन्हीं प्लेयरों ने जिनके ऊपर हम डाउट कर रहे थे कैसा खेलेंगे,
क्या खूब खेले हैं और इतनी अच्छी अभिषेक ने स्टार्ट दिया आज, तो क्या संजू सैमसन की तो क्या बात करनी है। लगातार T20 में कोई ऐसा प्लेयर आए लगातार 50 करे तो वो तारीफ के काबिल है। जो आपने शब्द बोले, हमारे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है किस तरह अपनी हिंदुस्तान टीम की तारीफ की जाए। 255 रन बनते हैं 20 ओवर के खेल में ना, तो आप चेस करने आते हैं तो कोई एक अद्भुत पारी चाहिए। जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो बथेल ने खेली थी कि वो शतक लगाया था, चौके छक्के लगा रहे थे, आपको उस टोटल के करीब पहुंच गए। नहीं तो 255 के करीब पहुंचना बहुत मुश्किल है। भारतीय टीम एक मुकाबला हारी पूरे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ, वो शायद उनके लिए एक वेकअप कॉल था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला, टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस। उसके बाद वानखेड़े में सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन। उसके बाद फाइनल में ये एक ऐसी टीम है पाजी कि टॉस का महत्व आपके पक्ष में हो या ना हो, ये टीम तैयार रहती है। अगर आप टॉस नहीं भी जीतते तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई किस तरीके से आपने पहल करनी है, बड़ा स्कोर स्कोरबोर्ड पे दर्ज करना है कि आप ऑपोजिशन के ऊपर किस तरीके से दबाव बना सकते हैं। टॉस का कोई मायना नहीं है। सूर्य कुमार यादव कितने लकी हैं, 2024 में भी वो विनिंग टीम का हिस्सा थे और उन्होंने वो विनिंग कैच भी लिया था, और आज वो उस टीम के कैप्टन हैं जिसने अपने घर पे ये टाइटल डिफेंड किया है और ट्रॉफी एक बार फिर से इंडिया को दिलाई है। बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा लक बड़े कम लोग लेकर आते हैं, आपको बतौर कप्तान बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है ट्रॉफी उठाने के लिए, सूर्या को नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। कप्तान आज पहली गेंद पर आउट हो गए, लेकिन उनकी टीम ने, कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी टीम को वो जो लाइन होती है उसके उस तरफ, जीत की तरफ लेके जाए। और आज मिला जुला के एक दो कमियां भी थी, वो नहीं, उसकी हमें चर्चा करनी चाहिए, पर आज नहीं करनी चाहिए उसकी चर्चा, क्योंकि आज एक ऐसा माहौल है जहां सबको हम तारीफ करेंगे, इज्जत देंगे, मान देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे। Well, you can't stop the sun from shining. Put it this way: the clouds sometimes cover the sun. Well, at the end of the day, after that loss against South Africa, just goes to show how beautifully and how calmly Surya just led the team. You know, marshalling his bowlers, backing the guys that he believed. No changes. Once you decided, this is my core side, this is my core strength, I'm going to back my guys to the hill. And sometimes as a leader, I mean, Paji will tell you at the best, it makes a world of a difference to any player, especially who's having a bad day at the office. If he gets the backing of his leader, it makes a world of a difference. He's allowed freedom, brave heart, and that's exactly what Abhishek did today. And second most important thing is what you said. I endorse you with that. The captain, when some of the boys don't perform, the captain spend time with him and say, doesn't matter, I back you. Why back you? Because you keep on make them play. I think that was the cherry on the cake. We felt sometime शायद अभिषेक को ना खिलाएं, शायद वरुण को ना खिलाएं, but I think end of the day the captain backed his team and team backed the captain, said we are with you. I think that is the strength of this team. Atul, your thoughts really on the way we approached this final, the way Kiwis also approached this final. You know, there was this discussion in the press box that somewhere the Kiwis just didn't give us the fight that we were expecting from them. देखिए, मुझे लगता है कि आपने उनसे मैच छीन लिया। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने अप्रोच किया, अभिषेक ने, हमें लगता है हमारे प्रोग्राम कल से सुन रहा है वो, हम बार बार कह रहे हैं खेलेगा नहीं खेलेगा, रन बनाएगा नहीं बनाएगा। उसने बताया कि भैया क्यों मुझे सिलेक्ट किया गया है और किस तरह से मैंने अप्रोच करना है। और उसके बावजूद जो है मुझे 1, 2, 3 जो बैटिंग, उसके बाद हमारा थोड़ा कोलैप्स आया था। पर सही कह रहे हैं, निखिल ने बात की है, शिवम दुबे की, वो जो 25-30 रन एंड के थे, उसने मैच परे कर दिया न्यूजीलैंड से। तो मुझे लगता है कि रिलेंटलेस जिसे कहते हैं ना, एक तरफा छोड़ा नहीं हमने, बिल्कुल जैसे कहते हैं एक होती है हार, एक होती है मार, एक होता है मसल देना, हमने मसल दिया। वर्ल्ड इको सिस्टम जो है क्रिकेट का, उसके लिए भी शायद ठीक नहीं है, क्योंकि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम्हें तो क्या तुम हो। मुझे लगता है कि हमारी सेकंड टीम, पाजी ने बोला था, जो प्लेयर्स के नाम ले रहे हो आप, मुझे तो लगता है कि इस वर्ल्ड कप जीत के बाद एक हमारी दूसरी टीम जो रह गए प्लेयर जो सिलेक्ट नहीं हुए, उनके साथ एक मैच करा दें तो क्या पता दूसरी टीम जीत जाए। तो ये भी एक बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। पर मुझे लगता है कि देखिए इस तरह की डोमिनेशन हो रही है, बाकी देशों ने भी डोमिनेट किया था, ठीक है, सारे लोग हमारे से जेलस हैं, ईर्ष्या है, कि इकोनॉमिक पावर भी है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि अगर दायित्व बनता है कि जिस तरह से हमारी क्रिकेट, हमारा जो सिस्टम बना है,
हमने कॉपी किया था ऑस्ट्रेलिया को, उनके सिस्टम को, और फिर हमने उसको क्रैक किया। पर अब मुझे लगता है 3 फॉर्मेट के होने से तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करना इम्पॉसिबल है। तो कई बार हम जब दूसरे फॉर्मेट में हारते हैं तो शायद मुझे लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हम पूरी तरह से इतने सर्वगुण संपन्न हो गए हैं कि हम किसी चीज़ में हारेंगे नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि हमारी ये सक्सेस देख के दूसरे कोई जो कंट्रीज़ हैं, और ख़ासकर पाजी ने अपने हमारे जो नेबर्स की बात की है, वो शायद वो जो जेलसी से अगर वो अपनी इमोशन एनवियस कर लें तो शायद मुझे लगता है वो पॉजिटिव इमोशन है कि एनवी से आप सीखते हैं और फिर मैच करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल अतुल, ये जो पॉइंट आप रेस यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास इतने प्लेयर हैं कि कई बार तो ये चूज करना ही मुश्किल होता होगा शायद कि आपको 11 कौन से खिलाने चाहिए। अभी का आप देख लीजिए, संजू सैमसन को लेकर 11 नहीं है, आपने 15 जो सिलेक्ट किए हैं, उसके अलावा जो 15 रह गए हैं उनकी बात करिए। तो ये तो अच्छा ही है ना फ्यूचर के लिए कि आपके पास इतने ऑप्शन, आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि अगर इंजरी होती है किसी प्लेयर को या उसकी फॉर्म चली जाती है तो आपके पास एंडलेस ऑप्शंस। देखिए, वो तो क्योंकि हमारा इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है मुझे लगता है कि, और जो परफॉर्मेंस हो रही है मुझे लगता है कि चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, हमारे पास जो कन्वेयर बेल्ट है प्लेयर्स की, एक तो हमारा जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो दुनिया में कोई मैच नहीं कर सकता। और जिस तरह से कोने कोने में, गांव-गांव में टैलेंट स्काउट्स पहुंच गए हैं, तो कोई टैलेंट जो है इंडिया में अब हाथ से स्लिप नहीं कर सकता। पहले होता था ये बड़ी तस्वीरें भी अतुल जरा आप देखिए, 2007 का वर्ल्ड कप जब T20 की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड कप के तौर पर हम चैंपियन बने थे, उसके बाद 2024 हो गया दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में, और अगले ही वर्ल्ड कप को हमने यहाँ पर जीता है। ये जो कंटिन्यूएशन है बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये T20 में अगर आप बैक टू बैक जीतते हैं, मतलब ये है कि आप हेड एंड शोल्डर्स दूसरी टीम से बेहतर है। ऐसा T20 में कर पाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से जीते हैं एक तरफा, मुझे लग रहा है कि ठीक है, ऐसी बुरी टीम नहीं है न्यूजीलैंड, पर 96 रन की जीत जो है ये बताता है कि वी वर प्रिपेयर्ड और हमारा समय आ गया था, और जो मर्जी कर लो, इस बार हमसे आप ये ट्रॉफी नहीं लेके जा सकते थे। तो अलग अलग तस्वीरें जश्न की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देशवासी जश्न के में पूरी तरीके से सराबोर, और हो भी क्यों ना, टीम इंडिया ने उनको ये मौका दिया है जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। टूर्नामेंट में एक मैच जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया हारी थी, तब हर कोई इस बात को लेकर संशय कर रहा था कि क्या सेमीफाइनल में भी टीम इंडिया पहुंच पाएगी। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचे और उसके बाद क्या जबरदस्त प्रदर्शन फाइनल में टीम इंडिया ने किया, और उसके बाद खिताब हाथ में उठाकर एक बार फिर से गर्व से चौड़ा सीना तमाम देशवासियों का कर दिया।